श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 85। भगवान विष्णु के तेज का इंद्र और वज्र आदि में प्रवेश। इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का वध तथा ब्रह्महत्याग्रस्त इंद्र का अंधकार में प्रदेश में जाना। लक्ष्मण का ये कथन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार, वृत्रासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत के पालक सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। प्रभो, सहस्रनेत्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूंगा, परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। सुरश्रेष्ठगण, मैं अपने स्वरूपभूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिससे इंद्र निस्संदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए। तारांकन तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं। आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। परम उदार प्रभो, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्र तपस्या करता था। उन्होंने देखा, असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा तीनों लोकों को पी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर श्रेष्ठ वृत्र को देखते ही देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे, हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारी पराजय नहीं होने पाएगी। वे लोग वहां इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्रनेत्रधारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाकर उसे वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थीं। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा तब सारा संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोकों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकार में प्रदेश में चले गए। जाने के समय ब्रह्महत्या तत्काल उनके पीछे लग गई और उनके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु मारा गया। इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बार बार स्तुति पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। इसके कारण उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। देवता बोले, परमेश्वर, आप ही जगत के आश्रय और आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। आपने ही इस वृत्रासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्महत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः सुरश्रेष्ठ, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करें। मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाकशासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं रहेगा। देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए।